हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं? वेरी गुड। भगवान जी से यही प्रार्थना कि हमेशा आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें और खुशी रहें। दोस्तों, इस वीडियो में एनसीईआरटी की क्लास 9th की निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला और क्वेश्चन नंबर 2 ही क्वेश्चन है, वो मैं करवाऊंगा। ठीक, बहुत ध्यान से देखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित प्रश्नों में से, अपनी बुक से ध्यान से देखना, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या? प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना। इसका फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट पार्ट आंसर। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं इसमें बुक में? कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का क्या नाम है? क्षैतिज, सबसे पहले क्षैतिज रेखा, ये हमारी क्षैतिज रेखा होता है। ठीक, जो लेटा हुआ हो, ठीक, और जो खड़ा हुआ है वो क्या है? ऊर्ध्वाधर। जैसे खंबा खड़ा हुआ है, ऊर्ध्वाधर। जैसे एक पेड़ गिर जाता है तो वो हो गया क्षैतिज। ठीक, तो सबसे पहले ग्राफ बना लो। ठीक, चतुर्थांश बना लीजिए हमने। ये हमारा होता है x और ये x डैश, बाई और बाई डैश। तो जो क्षैतिज होता है ये हमारा क्या होता है? अक्ष, जिसे बोलते हैं x अक्ष। क्या कहते हैं? x अक्ष, x अक्ष क्षैतिज वाला। और जो ऊर्ध्वाधर होता है ये होता है हमारा बाई अक्ष, बाई अक्ष। यही पूछ रहे हैं और कुछ नहीं पूछ रहे हैं कि इसमें पहले पार्ट में ये कहना है दोनों अक्षों को क्या कहते हैं। तो जो बाई अक्ष होता है उसे बाई अक्ष कहते हैं, और जो क्षैतिज होता है वो एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर बाई अक्ष। कोई दिक्कत? चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं इसका? इन दो रेखाओं से बने तल में प्रत्येक भाग के नाम बताइए। इन दो रेखाओं से, क्या? इन दो रेखाओं से जो तल बना है इसका इसे हम नाम क्या कहते हैं? इसे हम चतुर्थांश कहते हैं। भाई, फर्स्ट चतुर्थांश, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। देखो सही है, ये क्या हो गया? प्रथम चतुर्थांश। एक्स, एक्स डैश, बाई, बाई डैश। ये हो गया हमारा प्रथम चतुर्थांश। ठीक, ये हो गया हमारा द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ये हो गया हमारा तृतीय चतुर्थांश, और ये हो गया हमारा चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक, इसका ये हो गया इसका सेकंड पार्ट। समझ में आया? नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कहना है? उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है, यानी दोनों रेखाएं मिलती हैं। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा जो मिलती है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? जैसे इसका थर्ड पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। जो चतुर्थांश हमारा होता है ये ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई, ये क्षैतिज हो गई। ठीक, जो दोनों रेखाएं मिली यानी जो हमारी ये बिंदु मिला, क्या? ये वाला बिंदु, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या? मूल बिंदु। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, इसके तीनों पार्ट खत्म हो गए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी बुक में एक ग्राफ दिया हुआ है ये चतुर्थांश का।
ठीक, इसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट्स हैं। वो देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आकृति देखकर निम्नलिखित को लिखिए। ये आकृति दी हुई है, बुक में भी दी होगी आपकी, ध्यान से देखना। ठीक है, मेरी बुक में दी है, आपकी बुक में भी दी होगी, एनसीईआरटी की सभी बुक में ये आकृति दी होगी। ठीक, तो ये आकृति जो दी है इसे देख के आपको बताना है बी के निर्देशांक। पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, बी के निर्देशांक कौन से हैं। तो बी हमारा ये है ना, इसके निर्देशांक बताना। तो सबसे पहले x होता है और y होता है, तो x हमारी ये हो गई यानी -5, तो b क्या हो गया, b के निर्देशांक क्या हो गया -5 कॉमा, और x के बाद y ऊपर है तो 2 पे है तो 2। ठीक, सेकंड पार्ट देखिए इसका, c के निर्देशांक। अब c हमारा किधर है, c ये है हमारा c। c के निर्देशांक क्या है भैया, पहले x होता है हमारा c के निर्देशांक, तो c के निर्देशांक x हमारा 5 कॉमा y हमारा क्या है -5। कोई दिक्कत। थर्ड पार्ट देखिए इसका, निर्देशांक -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। -3 और -5 यानी कि -3 x होना चाहिए और -5 y। तो -3 आपका जो हो गया x और -5 y। इसके द्वारा जो बिंदु है वो कौन सा है, E है। क्या है, E बिंदु है। -3 से -5, तो पहचाने जाने वाला बिंदु कौन सा है, E। तो आप लिख देंगे पहचाने जाने वाला बिंदु E है। क्या है, E है। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, इसका फोर्थ पार्ट, इसे पूरे को डस्ट करते हैं फिर एकदम बेटा बताते हैं। अब इसका फोर्थ पार्ट क्या कहना है दोस्तों, फोर्थ पार्ट कह रहे हैं निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। 2 यानी x और -4 यानी कि y। क्या, 2, -4, तो 2 तो हमारा ये हो गया x और -4 ये हो गया हमारा 2 हमारा x ये हो गया, सॉरी x हमारा ये हो गया ना, x अक्ष 2 और -4 के द्वारा जो पहचाना गया बिंदु है वो कौन सा हमारा, G। क्या है, G। तो आप लिख देंगे पहचाना गया बिंदु G है। ठीक, फिफ्थ पार्ट, डी का भुज क्या है। अब डी हमारा क्या है, डी क्या, ये कह रहे हैं डी का भुज क्या है। तो भुज क्या होता है, भुज भैया क्षैतिज होता है और कोटि क्या होती है, ऊर्ध्वाधर होती है, यानी बाई कोटि होती है, और भुज होता है एक्स, जैसे बोलते हैं क्षैतिज। भुज होता है क्षैतिज भुज होता है, और कोटि होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है। तो इसमें भुज कौन सा है, 6 है हमारा, 6। ठीक, क्या है, फिफ्थ बिंदु डी का भुज क्या है। तो बिंदु डी हो गया, तो आंसर लिख लेंगे बिंदु डी का भुज 6 है। क्या है, 6 है। 6 पार्ट देखिए इसका, बिंदु H की कोटि क्या है। अब बिंदु H का है हमारा भैया,
एच हमारा ये है, कोटि पूछे, कोटि यानी बाई अक्ष होता है, बाई हमारा जे हो गया, तो -3, तो लिख देंगे बिंदु एच की कोटि, कोटि बाई अक्ष होता है, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे माइनस, ठीक। बिंदु एच की कोटि, बिंदु एच की कोटि क्या है, -3, कोटि -3 है, ठीक। 7 देखिए, 7 पार्ट इसका, बिंदु एल के निर्देशांक, तो बिंदु एल, एल कहां है हमारा, ये क्या बाई पे है, तो एक्स पे तो है नहीं बिंदु एल, तो एक्स तो 0 हो जाएगा, तो बिंदु एल के निर्देशांक, अब बिंदु एल के निर्देश है, एक्स पे तो है नहीं बिंदु एल, बाई पे है, तो एक्स तो हमारा 0 हो गया, और एल किस पे, 5 पे है, तो 5 हो गया, यानी 0,5। 8th देखिए इसका पार्ट, 8th पार्ट क्या कहना है, बिंदु एम के निर्देशांक, अब बिंदु एम कहां है हमारा, तो बिंदु एम के निर्देशांक, अब बिंदु एम का निर्देशांक क्या है भैया, बिंदु एम कहां है, एक्स क्या है, एक्स एक्स पे है ना, माइनस एक्स, यानी पहला -3, और बाई पे है नहीं बिंदु एफ, तो बाई 0 हो जाएगा, यह -3,0, ठीक। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, ठीक दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, और अगर मेरे क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, समझाना पसंद आ तो एक सब्सक्राइब तो कर दिया करो साहब, ठीक। और चलने की इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत।